नमस्कार बच्चों। आज हम हिटलर की विदेश नीति और द्वितीय विश्व युद्ध का विस्तृत चर्चा करेंगे। 1933 की शुरुआत में हिटलर ने शांतिपूर्ण नीति अपनाने का आश्वासन दिया था तथा उसका मुख्य लक्ष्य वर्साई संधि की अपमानजनक शर्तों को खत्म करना और जर्मनी के लिए समानता की स्थिति प्राप्त करना था। वह चाहता था कि किसी भी तरीके से जर्मनी 1919 में खोए क्षेत्रों को वापस मिला ले। 1933 में हिटलर की जर्मनी ने पुनः सशक्तिकरण की नीति अपनाई और धीरे धीरे हवाई जहाज़ों, टैंकों व पनडुब्बियों से लैस सशक्त सेना का निर्माण किया। वायुसेना, थल सेना, हवाई जहाज़, लड़ाकू हवाई जहाज़, युद्ध का टैंक, इस प्रकार से हिटलर ने सशक्त सशक्तिकरण का निर्माण किया। उन्नीस सौ 35 में सार घाटी को जनमत संग्रह द्वारा जर्मनी में मिला लिया गया। मार्च 1936 में जर्मन सैनिकों ने राइनलैंड पर पुनः अधिकार कर लिया। 1936 में ही हिटलर ने इटली के फांसीवादी शासक मुसोलिनी और जापान के साथ सोवियत रूस विरोधी समझौता किया। उसी वर्ष उसने अपनी सेना को स्पेन के फांसीवादी सैनिक तानाशाह की मदद में भेज दिया। और अपने नए हथियारों व सैन्य व्यवस्था का परीक्षण किया। इस बीच हिटलर ने भाप लिया था कि ब्रिटेन के और फ्रांस जर्मनी से अभी युद्ध नहीं करना चाहते थे और अपने और रूस के बीच हिटलर को खड़ा करना चाहते थे। ब्रिटेन की इस नीति को हिटलर तुष्टीकरण की नीति कहते थे। इसका फायदा उठाते हुए हिटलर ने 1939 में ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया। सन 1939 के अंत में उसने सोवियत रूस के साथ अनाक्रमण समझौता किया, जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे पर आक्रमण न करने पर सहमत हुए। सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण करके उसे अपने कब्जे में कर लिया। पोलैंड के साथ जो अमानवीय व्यवहार हुआ उससे विश्व स्तब्ध रह गया। पोलैंड के समर्पण के बाद वहाँ के अधिकांश यहूदी, बुद्धिजीवी, अभिजात्य वर्ग के लोग, शिक्षक आदि को चुन चुनकर मार डाला गया ताकि पोलैंड को कोई नेतृत्व न दे। हिटलर का ईसाइयों के साथ दर्शाता यह नफरत का दृश्य। मौत का फरिश्ता हिटलर, दुनिया का सबसे जिद्दी और बेरहम तानाशाह। किसानों को उनके गांव से निकालकर शिविरों में रखा गया, जहां उन्हें दासों की तरह बेच दिया गया। उनके गांवों में जर्मन लोगों को बसा दिया गया। पोलैंड के समर्थन में ब्रिटेन एवं फ्रांस ने 1939 में जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी।
जर्मनी ने तेज युद्ध की रणनीति अपनाकर उत्तरी यूरोप और फ्रांस पर 1940 के मध्य तक कब्जा कर लिया। जर्मन सेनाओं ने उत्तरी अमेरिका में प्रवेश करके ब्रिटेन के उपनिवेशों पर हमला किया। इस बीच इटली और जापान भी जर्मनी के समर्थन में युद्ध में कूद गए। तीनों मिलकर धुरी राष्ट्र बनाए। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 का धुरी राष्ट्र जाइज, जिसे हम जा से जापान, ई से इटली और ज से जर्मनी के नाम से जानते हैं, अर्थात जापान, इटली और जर्मनी, ये हैं धुरी राष्ट्र। 1941 में जापान ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका पर हमला बोला और जर्मनी ने रूस पर। इन दोनों देशों का युद्ध में प्रवेश निर्णायक रहा। अब ब्रिटेन, सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका मिलकर जर्मनी, इटली और जापान से लड़ने लगे। ब्रिटेन, सोवियत रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और अन्य जर्मन विरोधी देश मिलकर संयुक्त राष्ट्र अर्थात मित्र राष्ट्र कहलाए और आगे जाकर उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की, जिसका पहला मुख्य उद्देश्य धुरी राष्ट्रों को हराना था। एलाइड पावर, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसएसआर। इस प्रकार हम देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध में दो पावर के बीच युद्ध हुआ। पहला द एक्सिस पावर, जिसमें जापान, इटली और जर्मनी थे, इसे हम धुरी राष्ट्र के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा था द अलायंस पावर, इसमें फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत यूनियन, ये चार देश शामिल थे, जिसे हम मित्र राष्ट्र या संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जानते हैं। इन दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। प्रारंभ में सोवियत रूस जर्मनी के हमले के लिए तैयार नहीं था और उसे लगातार पीछे हटना पड़ा, लेकिन 1942 और 43 में स्टालिनग्राद नामक शहर में हिटलर की विश्व विजयी सेना ने पहली बार हार का मुंह देखा। उसके बाद सोवियत सेनाएं आगे बढ़ती गई और 1945 में जर्मन राजधानी बर्लिन को कब्जे में लिया। इससे पहले हिटलर ने आत्महत्या कर ली। हिटलर ने आत्महत्या की और उसकी पत्नी ने भी। ये उसकी तस्वीर बयां कर रही है। हिटलर आत्महत्या के लिए मजबूर हुआ था। हिटलर उस समय के समाचार पत्रों में मुख्य समाचार रहा, हिटलर डाइड। इसी बीच इटली की भी हार हुई और मुसोलिनी ने भी आत्महत्या कर ली। मुसोलिनी, इसकी हत्या करने के पश्चात इसे मारकर उल्टा लटका दिया गया। इस तरह दुनिया के दो तानाशाह, मुसोलिनी और हिटलर, दोनों ने आत्महत्या कर ली।
मुसोलिनी और उसकी पत्नी, हिटलर और उसकी पत्नी, मैन एलाइड पावर, यूनाइटेड स्टेट्स, ग्रेट ब्रिटेन, पोलैंड, द सोवियत यूनियन एंड फ्रांस। यहाँ इस यूरोपीय राष्ट्रों को देख सकते हैं आप, ट्रिपल इंटेंट, सेंट्रल पावर और न्यूट्रल्स। इस तरह नक्शे में ये देश आपस में लड़े। बर्लिन पर जीत के बाद अमेरिका ने अगस्त 1945 में बचे हुए धुरी देश जापान को मजबूर करने के लिए उसके दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया और उसके तुरंत बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। इस तरह द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से प्रारंभ हुआ और 1945 में समाप्त हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध की भयानक युद्धों को बयां करता कुछ तस्वीरें। हिरोशिमा और नागासाकी पर हमला। मानव ने अब तक इतना भयावह, विनाशकारी और क्रूर युद्ध नहीं देखा था। एक ओर हिटलर और जापानी सेनाओं ने अमानवीयता और क्रूरता की मिसालें स्थापित की, तो दूसरी ओर निहत्थे नागरिकों पर गिराए गए एटम बम के प्रभाव ने विश्व मानस को हिला दिया। इस युद्ध में 225 लाख सैनिक मारे गए और लगभग उससे दुगने यानी लगभग 500 लाख सामान्य नागरिक मारे गए। इसमें होलोकास्ट में मारे गए 60 लाख यहूदी और हिरोशिमा और नागरिक नागासाकी में मरे 2,50,000 लोग भी शामिल हैं। सर्वाधिक मानवीय क्षति सोवियत रूस को हुई। कहा जाता है कि वहां 200 से 400 लाख लोग मारे गए, जो कि वहां की जनसंख्या का लगभग 20% थी। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी युद्ध में सामान्य नागरिक सैनिकों की तुलना में अधिक मरे। पहली बार ऐसा युद्ध हुआ जिसमें प्रत्येक नागरिक, जिसमें स्त्री और पुरुष, युद्ध में शामिल हुए। ऐसा युद्ध जिसके लिए पूरी अर्थव्यवस्था को युद्ध के लिए पुनर्गठित करना पड़ा ताकि असीम मात्रा में हथियार तैयार हो। यह एक तरह से 19वीं सदी के महत्वपूर्ण परिवर्तनों का परिणाम था, जैसे राज्यों की स्थापना जो दूसरे राष्ट्रों को अपना जानी दुश्मन समझने लगे, औद्योगिकरण जिससे इस मात्रा में युद्ध सामग्री का उत्पादन संभव बना और श्रमिकों को कई वर्षों तक इस युद्ध लड़ने के लिए भेजा जा सका, लोकतंत्र जिसमें लोगों की भावनाओं को भड़काकर उन्हें उन्मादपूर्ण युद्ध में झोंका जा सका, वैज्ञानिक विकास जिसमें भयावह टैंक, मशीन गन, विषैली गैस गृह, हवाई जहाज से बम वर्षा और परमाणु बम जैसे व्यापक नरसंहार के तरीके तैयार हो सके। 20वीं सदी के पहले 50 वर्ष इतने भयानक रहे क्योंकि मानव समाज ने जिन चीज़ों को अपने हित के लिए बनाया उन्हीं को काबू में नहीं रख सका। उल्टा मनुष्य अपनी इंसानियत ही खो बैठा और हैवानियत की हदों को पार कर दिया। आइए कुछ तस्वीर देखते हैं जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के नरसंहार की कहानी कहता यह तस्वीर, जो कि जापान में एक होलोकास्ट संग्रहालय में रखा गया है। ये है जापान का होलोकास्ट संग्रहालय, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के और प्रथम विश्व युद्ध की घटनाओं को यहाँ रखा गया है। इन तस्वीरों में देखें जापान में के
हिरोशिमा नागासाकी पर बम वर्षा। परमाणु बम से हमला जापान के हिरोशिमा एंड नागासाकी पर। इन किताबों में उस समय के युद्ध के बारे में दर्शाया गया है। यहूदी बच्चों को किस तरह से कैद में रखा गया, मानव त्रासदी की बयां करती तस्वीरें। यातना शिविर में ले जाते यहूदी लोगों को जर्मन की सेना। पीछे में यातना शिविर, हिटलर द्वारा बनाया गया यातना शिविर, जिसमें यहूदियों को रखा जाता था और यहीं पर मार दिया जाता था। ऐसी अनेक यातना शिविर का निर्माण करवाया गया, जहाँ गैस चेंबर बनाए गए और यहूदियों को रख कर मार दिया जाता था। यातना शिविर, यातना शिविर में ले जाते हुए यहूदी लोगों को इसके अलग से ड्रेस पहनाया गया पहचान के लिए। जर्मनी सेना और यहूदी महिला पुरुष। बेबस लोग, जिसे मार डालने के लिए हिटलर ने इन बच्चों को भी नहीं बख्शा। हिटलर सैनिक और यहूदी जनमानस। इस तरह नफरत से लोगों को यातना शिविर तक भेजा जाता था। सरेआम आम नागरिकों को मौत की घाट उतारते जर्मन सैनिक। ये अमानवीय हरकत हजारों लाखों लोगों को इस प्रकार से मौत की घाट उतार दिया गया। ये आम जनता है, बेगुनाह जनता, इसे मौत की घाट उतारा गया नाजीवादी समाजवादी लोगों के द्वारा, फांसीवादी लोगों के द्वारा। ये इस प्रकार से देख सकते हैं आप। चयन प्रक्रिया, इस प्रकार चयन किया जाता था यहूदी कौन है करके। दूसरा, ऑस्विट्ज़ पर पहुंचा देते थे लोग। रहने की स्थिति इस प्रकार से रखते थे। यहाँ देखें चौथा में ऐसे श्रम दिनचर्या है। लोग सजा और रोध और प्रस्थान, इस तरह से ये तस्वीरें होलोकास्ट संग्रहालय में रखी गई हैं। मौत का फरिश्ता हिटलर। जापान की होलोकास्ट संग्रहालय है, इसलिए बनाया गया है ताकि वहाँ के लोगों को इसके बारे में पता हो। इसमें प्रदर्शित करने के लिए ऑस्विट्ज़ यातना शिविर से कुछ सामग्री लाई थी, जिसमें से एक सूटकेस सबको आकर्षित कर रही थी। यह उन सूटकेसों में से था जिसमें विषैले गैस कमरों में पाए गए लोगों के सामान थे। सूटकेस पर लिखा था हाना ब्रेडी, जो आप तस्वीर देख रहे हैं, हाना ब्रेडी, जन्म 1931, ये अनाथ बच्ची।
यानी इस अनाथ बच्ची को उसके 13वें साल में मारा गया था। इस पर जापानी बच्चों के बहुत सारे सवाल थे। वह कौन थी, कहाँ की थी, कहाँ के रहने वाली थी, वह क्यों अनाथ हुई, इसे क्यों मारा गया, आदि आदि। पर संग्रहालय की निदेशिका के पास उनके उत्तर नहीं थे, तो उन्होंने हाना के बारे में पता करने की कोशिश की। कई वर्षों के बाद आखिर में पता चला कि हाना का एक बड़ा भाई कनाडा देश में जीवित है। उसने एक पत्र में हाना की कहानी बताई। हाना का परिवार चेक रिपब्लिक के नोवे मेस्टो शहर में रहता था। वे यहूदी थे। जब 1939 में नाजियों का कब्जा हुआ तो यहूदियों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। नाजियों ने यहूदियों पर स्कूल, सिनेमा, पार्क आदि में जाने पर रोक लगा दी। घर से बाहर निकलते समय यहूदियों को एक पहचान निशान पहनना पड़ता था। धीरे धीरे उन्हें नाजी यातना शिविरों में ले जाने लगे। एक दिन हाना की मां को ले जाया गया और दूसरे दिन पिता को। तब हाना 11 साल की नहीं हुई थी। उसके जन्मदिन पर मां ने शिविर से उसे एक तोहफा भेजा था, जो उनसे मिली आखिरी खबर थी। भाई और बहन अब अकेले थे। 14 मई 1942 को उन दोनों को एक यातना शिविर भेजा गया, जहां वे 2 साल रहे। 23 अक्टूबर 1944 को हाना को ऑस्विट्ज जेल भेज दिया गया, जहां उसे गैस से मार दिया गया। ये जो बच्ची है, इसे उस जेल में विषैली गैस देकर मार दिया गया। ये है हाना ब्रेडी। इस बच्ची को विषैली गैस देकर मार डाला गया। भाई गुलामी कर रहा था। इस बीच नाजियों का राज खत्म हुआ। उसे अपनी बुआ के माध्यम से पता चला कि उसके माता पिता और बहन मार दिए गए हैं। भाई ने लिखा, मेरी दुनिया उसी पर खत्म हो गई। मैं आज भी हाना के नन्हे हाथों को महसूस करता हूँ। मैं उसे बचा नहीं सका। मुझे इस बात का बहुत दुख है। इस तरह से ये हाना की सूटकेस की कहानी वहाँ जापान के एक होलोकॉस्ट संग्रहालय में मौजूद है। भारत और द्वितीय विश्व युद्ध। एक बार फिर अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों से सलाह किए बिना भारत को युद्ध में झोंक दिया। भारतीय सेना को जापान से लड़ने के लिए बर्मा और सिंगापुर तथा जर्मनी व इटली से लड़ने के लिए अफ्रीका भेजा गया। सेना के उपयोग के लिए भारी मात्रा में अनाज, कपड़े आदि सामान खरीदा गया। इस कारण कीमतों में भारी वृद्धि हुई। आम लोगों को अभाव का सामना करना पड़ा। युद्ध में जाते भारतीय सैनिक। युद्ध के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के लिए प्रस्थान करता भारतीय सैनिक का दल। इस तरह से अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंका। इसका सबसे भयानक प्रभाव 1943 में बंगाल के अकाल के रूप में सामने आया, जिसमें 30 लाख से अधिक लोग भूखमरी और महामारी के कारण मारे गए। द्वितीय विश्व युद्ध में बंगाल में 30 लाख लोगों को निगल लिया। अकाल पड़ने के कारण इतने सारे लोग मारे गए। यह अनाज उत्पादन की कमी के कारण नहीं हुआ, मगर सेना के लिए सरकार द्वारा खरीदी के कारण अभाव में उत्पन्न हुआ। व्यापारी मौके का फायदा उठाकर अनाज की जमाखोरी करके मालामाल हो रहे थे। अगर सरकार प्रयास करती तो पर्याप्त मात्रा में अनाज पहुंचाकर लोगों को बचाया जा सकता था, मगर उपनिवेशी शासक ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन उसी समय भारतीय व्यापारियों व उद्योगपतियों ने युद्ध की वजह से बड़ी मांग के कारण खूब मुनाफा कमाया और धनी हो गए। बंगाल में फैला अकाल की स्थिति को दर्शाता यह तस्वीर। आइए कुछ तस्वीर देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत में अकाल। भूखा कमजोर बालक इस तरह से अकाल से मर गया।
उसके जानवर भी भूखे मारे गए। अकाल की तस्वीर ये आप देख रहे हैं। अकाल में मारे गए बंगाल के लोग। 30 लाख जनता अकाल में मारी गई। इतनी भयानक तस्वीर। भूखे लोग, भूखे बच्चे। ये है तस्वीर बंगाल की, जिसमें 30 लाख से अधिक लोग भूखमरी और महामारी के कारण मारे गए। द्वितीय विश्व युद्ध की यह अमानवीय घटनाओं में से एक घटना। विश्व युद्ध में हमारी नीति क्या हो, इसको लेकर राष्ट्रवादी आंदोलनों में गहरे मतभेद उभरे। कुछ लोगों को लगा कि हमें मौके का लाभ उठाना चाहिए और जर्मनी और जापान से मदद लेकर अंग्रेज़ों को भारत से भगाने का प्रयास करना चाहिए। इनमें से प्रमुख थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने जर्मनी और जापान की मदद से सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया और वहां से नागालैंड और मणिपुर की ओर आगे बढ़ने लगे। ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाया गया आज़ाद हिंद फौज। इस फौज में महिला भी थी और ये आप देख रहे हैं विजया लक्ष्मी जी की तस्वीरें। आज़ाद हिंद फौज। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज की संस्थापक नेता सुभाष चंद्र जी बोस कहते थे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये इसकी नारा थी। ये है वो महिला जो सुभाष चंद्र बोस के साथ खड़े हैं। यहाँ देखें आप, राष्ट्र आराधक लक्ष्मी सहगल जी, ये हैं तस्वीर इसकी वर्तमान में। और ये इस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस के साथ खड़े हैं। विजया सहगल जी। गांधी जी, नेहरू और पटेल जैसे नेता उसके विरुद्ध थे। वे मानते थे कि जर्मनी और जापान की अलोकतांत्रिक और अमानवीय नीतियों का समर्थन नहीं करना चाहिए। उनका मानना था कि भारतीयों को जर्मनी का समर्थन किए बिना अंग्रेज़ों से लड़ना चाहिए। 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया, लेकिन साम्यवादी मानते थे कि हिटलर को हराना विश्व में लोकतंत्र और समाजवाद बचाने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऐसे में जब तक युद्ध समाप्त नहीं हो जाता, अंग्रेज़ों का विरोध नहीं करना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन की यह तस्वीर। सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम राष्ट्रपति हमारे देश के, भारत छोड़ो आंदोलन की यह शानदार तस्वीर। विश्व युद्ध के बाद विश्व युद्ध में जीत का श्रेय मुख्य रूप से सोवियत रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन को जाता है। इन तीन देशों ने तय किया कि सर्वप्रथम नाजी शासक व्यवस्था को विघटित करना है और नाजी अधिकारियों को पहचान कर उन्हें नरसंहार के लिए दंड देना है। विभिन्न अमानवीय कृत्यों के लिए नाजी अधिकारियों को दंड दिया गया, लेकिन केवल 11 को मृत्यु दंड दिया गया। बाकी को कारावास और आजीवन कारावास मिला, जो कि उनके अपराधों की तुलना में बहुत कम था। इसलिए
क्योंकि विजयी राज्य जर्मनी के प्रति अधिक कठोर नहीं बनना चाहते थे। आप जो तस्वीर देख रहे हैं इसमें विजयी नेता स्टालिन सोवियत रूस के राष्ट्रपति, बीच में है रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति और चर्चिल ब्रिटेन के राष्ट्रपति। ये तस्वीर 1943 की है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। जैसे ही युद्ध में जर्मनी की हार की शुरुआत हुई, एक नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए प्रयास शुरू हुए। ब्रिटेन, रूस और अमेरिका के नेताओं ने कई बार मिलकर भावी विश्व व्यवस्था और इस प्रस्तावित संगठन की रूपरेखा पर विचार प्रारंभ कर दिया। युद्ध समाप्ति के बाद अक्टूबर 1945 में 50 देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति स्थापित करना और देश के बीच विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ाना था। हर देश की आंतरिक प्रभुसत्ता का सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में न्याय और देशों के अंदर मानव अधिकारों व सामाजिक विकासों को बढ़ावा देना इसके प्रमुख सिद्धांत रहे।